हेलो गाइस, दिस इज कोडिट। और आज के वीडियो में एजुकेशन कोड फोर्सेस राउंड 97 उसमें जो सी प्रॉब्लम पूछा गया था जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड था, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट, इस वीडियो के जो प्रीरिक्विजिट हैं वो ये कि आपको एटलीस्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग होनी चाहिए एंड उसके अंदर आपको नेपसेक वाले पैटर्न पता होना चाहिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर थोड़ा कुछ पता है तो उसके आगे से आप इस चीज़ को देख सकते हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो पहली बात तो अगेन कोड फोर्सेस को बिल्कुल सैल्यूट है, क्योंकि इस टाइम उन्होंने डीपी के ऐसा प्रॉब्लम बनाया जिसको जज कर पाना कि हाँ ये नेपसेक का प्रॉब्लम है, ये एक टफ चॉइस होती। क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर था जिस पर डिपेंडेंसी होने वाली थी वो एक टाइम कंस्ट्रेंट था। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अगेन बहुत यूनिक है, और ये अगेन डिफरेंस बताता है कि वाई कोड फोर्सेस वर्सेस कोड शेफ का क्लियर विनर हमेशा कोड फोर्सेस ही रहने वाला है, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है। बहुत लॉजिकल है। ठीक है। सो इस पे चलते हैं कि मैं एज्यूम करता हूँ तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है। ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये डीपी से हो सकता है। ठीक है। तो देखते थोड़ा इसको। इसका जो सबसे बड़ा हिंट था कि अपन डीपी यूज़ कर सकते हैं, वो यही था कि इसे कंस्टेंट ऐसे थे 200 × 200 × 200। दैट मीन्स कि अगर ध्यान से देखते तुम तो टेस्ट केसेस इसको 200 के लिमिट में थे एंड 200 कुछ था। और जो वो वैल्यू खुद ले सकता था वो खुद 200 से छोटा था। तो दैट मीन्स कि अपन डीपी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और डीपी कौन सी वाली? वो बड़े डब्बे वाली, लीनियर वाली नहीं। अपन एन स्क्वायर सॉर्ट ऑफ एन स्क्वायर टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहला हिंट तो यही था कि अपन बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओके। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये प्रॉब्लम जिस चीज़ पे बेस था, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि अपने पास अलग अलग चॉइसेस थे। अलग अलग चॉइसेस बोले तो जैसे कि अगर अपन इसको सॉर्ट करें टाइम किसी टाइम के बेसिस पे, तो ये क्या होगा? 2 4 4 नहीं के साथ 2 2, फिर देन 4 आएगा, देन 5 आएगा। तो पॉइंट है कि एक टाइम पे अपन ग्रेडीली पिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कि हाँ अपन ने बोल दिया कि इस टाइम पे ये लेंगे तो मिनिमम आएगा। ऐसे कितने एग्जांपल करके देखना, ग्रेडी माथा बच्चे पागल हो जाओगे। पर एक मिनिमम सॉल्यूशन पे अपन रीच नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ पक्की है कि ग्रेडी से सॉल्व नहीं होना। ठीक है। तो ग्रेडी फेल हो गया तो फिर डीपी होता है। ठीक है, क्योंकि और कुछ तो इसमें दिखता नहीं है। अच्छा, नेपसेक क्यों? क्योंकि अपने पास चॉइसेस सॉर्ट ऑफ चीज़ें थी। चॉइसेस जैसे तो कि अपने को इस टाइम पे इस ओवन को निकालना है या फिर नहीं निकालना है। ठीक है। तो अगर चॉइसेस हो जाए तो तुमको पता चलना चाहिए कि अपन नैपसेक वाला चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दो, जो सेकंड कंस्टेंट था, ठीक है, डीपी कैसे होने वाली है? इंडेक्स जो कि नॉर्मल होती है नैपसेक में। और जो सेकंड कंस्टेंट था वो टाइम पे डिपेंड था। ठीक है। और वो इस प्रॉब्लम को काफ़ी यूनिक बनाता है, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम जो कि नैपसेक पे डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी। ठीक है, जिससे अपन इस पर नैपसेक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट होता है कि नैपसेक का जनरल पैटर्न है कि अपन किसी एक एलिमेंट को, यहाँ पे अपना एलिमेंट क्या होने वाला है, तो ये कोई भी अपना, लेट्स से कोई भी, क्या बोलना चाहिए था, जो भी डिश थी। ठीक है, ये डिश, इसको अपन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे या तो सिलेक्ट कर सकते थे या रिजेक्ट कर सकते थे। ठीक है। अभी रिकर्सिव इक्वेशन की बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि इसकी रिकर्सिव इक्वेशन क्या होने वाली है। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है कि स्टैक ओवरफ्लो नहीं होने वाला है, क्योंकि लिमिट इतनी खतरनाक नहीं है। ठीक है। तो अपन आराम से इस चीज़ को टॉप डाउन अप्रोच से ले जा सकते हैं। तो बस यही चीज़ डिसाइड करना है कि किस इंस्टेंट पे अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इन विच इंस्टेंट वी कैन रिजेक्ट इट। बस ये दो चॉइसेस अपन ने बना ली तो फिर रिकर्सिव इक्वेशन बहुत आसानी से होती है। ठीक है। ठीक है। तो कंसिडर करते हैं कि अगर अपन उसको सिलेक्ट करते हैं और ये डीपी ऑफ आई कॉमा टी क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपी ऑफ इंडेक्स कॉमा टाइम। अगर डीपी ऑफ आई कॉमा टाइम है तो इसका ये मतलब है कि ये चीज़ अपने को मिनिमम अमाउंट ऑफ वो जो भी है, क्या चीज़ मांग रहा था वो प्रॉब्लम का, अनप्लीजेंटनेस, वो रिटर्न करेगा डीपी ऑफ आई कॉमा टाइम, प्रोवाइडेड अपन उस आई इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर टी टाइम से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँ डीपी ऑफ 1,1, तो इसका ये मतलब हुआ कि इंडेक्स 1 से लेके एन तक के
स्टार्टिंग फ्रॉम वन टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम जो भी बोलो 1 सेकेंड से, कि अपना क्या मिनिमम अनप्लेजेंटनेस होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो अपन ने चॉइसेस देख लिया अगेन, ठीक है, बस सिंपल से चॉइसेस बनाने हैं। ठीक है, चॉइसेस क्या हो सकती है कि अपन उस टाइम पे उस चीज़ को इंक्लूड करें या ना करें। ठीक है, वी कैन सेलेक्ट और वी कैन रिजेक्ट इट। तो अगर अपन उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर अपन ने उसको सिलेक्ट कर लिया तो वो होगा डी पी ऑफ आई प्लस वन कॉमा टाइम प्लस वन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अपन ने उस चीज़ को इंक्लूड कर लिया है। तो रिकर्सिव इक्वेशन क्या होगी कि अब अपन नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे जो कि वन का एडिशन होगा। ऑफ कोर्स ये बात है, अपन वन से ही डील करेंगे क्योंकि इतने लिमिटेशन सब मतलब लिमिटेड इतने कंस्टेंट्स है अपने पास। एक एक टाइम इंटरवल के गैप में अपन चीज़ों को निकालने की सोचेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे क्योंकि अपन ने उस इंडेक्स को ऑलरेडी उस पर्टिकुलर टाइम पे बाहर ले लिया है। प्लस क्या करना पड़ेगा? जो डिफरेंस होगा ए आई माइनस टाइम का। ठीक है, उस इंटरवल में वो डिफरेंस अनप्लेजेंटनेस का क्या होने वाला है। ठीक है, यही होगा ए ऑफ आई माइनस का टाइम। और हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया मैं कि अपने को वो जो एरे होने वाला है ना, जो इनिशियल एरे होगा उसको सॉर्ट करना पड़ेगा विद रिगार्ड टू टाइम। जैसे कि ये 4 2 4 4 4 5 2 है, तो अपने को इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। ऐसे हर एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ वर्क होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में होगी सॉर्ट करने के बाद एरे को। तो ये चीज़ है कि डी पी ऑफ आई प्लस वन टाइम प्लस वन प्लस एब्सोल्यूट ऑफ ए आई माइनस का टाइम। ठीक है, ये किस चीज़ की हो गई? अगर अपन सिलेक्ट कर रहे हैं उस इंस्टेंट पे। नाउ द सेकंड पॉइंट, अगर अपन उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या पॉइंट होगा कि अपन उस टाइम पे उस चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे। तो उस चीज़ की क्या इक्वेशन होगी? डी पी ऑफ आई, अपन ने उस इंडेक्स को नहीं निकाला है, उस इंडेक्स पे जो ओवन है उस इंस्टेंट ऑफ, समझ रहे हो ना, उस इंस्टेंट पे वो जो भी ओवन है उसको नहीं निकाला तो आई रहेगा। बट अपन ने टाइम को स्किप कर दिया तो टाइम प्लस वन हो जाएगा। एंड अपना जो सॉल्यूशन होने वाला है, सही है ना, वेरी ब्रॉड सेंस में अपन यही बोल सकते हैं, वो इन दोनों का मिनिमम होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज़ यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। बस इस चीज़ का दिमाग लगाना था कि ये नैपसेक है। ठीक है, विद द सेकंड पॉइंट की एक कंस्टेंट बाई टाइम होगा। जो सेकंड जो वो चीज़ होने वाली है वो डी पी ऑफ इंडेक्स फॉर्मेट टाइम है। बस अगर ये क्लिक हो गया तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है क्योंकि सिंपल नैपसेक की अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बिट ट्रिकी होगा क्योंकि क्योंकि अपन ने जो कंस्टेंट लगाया वो टाइम का है और वो वेरी करने वाला है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है, तो अपन अपने स्टैंडर्ड बॉटम अप डीपी नहीं लगा रहे हैं। इससे थोड़ा बहुत चेंजेस होने वाला है और वो थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर सही नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं। बट अपन अप्लाई यही सिंपल से रिकर्सिव इक्वेशन करेंगे। ठीक है, कि सिलेक्ट कॉमा रिजेक्ट पे उस चीज़ का मिनिमम क्या होने वाला है। ठीक, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखना। ये तो वही जनरल स्टैंडर्ड चीज़ें कि डीपी इंडेक्स 200 से ज़्यादा नहीं आ सके, 201 ले लिया। ठीक है, एंड ये जो टाइम लिमिट है ना, कंसिडर करो ये मैंने अपर लिमिट कैसे डिसाइड करी है। बस ऐसे ही एक जनरल विजन ही मैंने हिट एंड ट्रायल मारा कि हाँ इस तरीके से होगा। हिट एंड ट्रायल भी मतलब ऐसा अंधाधुनी नहीं मार दिया भाई ने। पॉइंट ये होगा, कंसिडर करो 200 200 200 ऐसा आ जाता है 200 बार। तो तुम करके देख लेना, मैंने डायरेक्टली डबल कर दिया और डबल से भी थोड़ा बड़ा कर दिया कि 450। हाँ, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, वो चीज़ पक्की बात है। ठीक है, तुमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट 450 इज़ मोर देन इनफ, इस पर वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है कि मैंने डीपी क्रिएट कर ली। ठीक है, एंड हाँ उसको इनिशलाइज कर दूंगा हर एक वैल्यू को -1, जो कि अपन स्टैंडर्ड वे में करते ही हैं। ठीक है, ताकि अगर -1 के अलावा कुछ और हो तो अपन डायरेक्टली रिटर्न कर दें, अदरवाइज इट वोंट बी डी पी। पता नहीं कितना लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, डीपी नहीं रहेगी ना। ठीक है ना, ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें जो अपन करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अच्छा इसका बेस केस क्या होगा? अगर अपन लास्ट वैल्यू पे हैं तो अपन ग्रीडीली पक्का ही बता सकते हैं टाइम को देखते हुए, ये जो टी है, कि अगर अपन लास्ट वैल्यू पे हैं, कि बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या नशे हो गए, कि अगर अपन लास्ट एलिमेंट पे, कि अगर अपन लास्ट इंडेक्स पे ना, तो अपन डायरेक्टली एक चीज़ बोल सकते हैं कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं,
कि कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि एन कॉमा टी, तो अपन ग्रीडीली हमेशा इस चीज़ को देख के ये चीज़ बोल सकते हैं कि उस गिवन टाइम पे फाइनल वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कि मिनिमम होगी, ठीक है ना। कि बेसिकली काफ़ी लॉजिकल है। अगर अपन लास्ट एलिमेंट पे, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ इतने टाइम पे एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, कंसिडर करूँ कि अपना जो टाइम होता है ए ऑफ एन, तो तुमको बताइए किस इंस्टेंट पे ऑप्टिमल टाइम पे अपने को बाहर निकालना है। तो अगर अपना टी उससे बड़ा होता है, ठीक है, जैसे किससे बड़ा होता है, ए ऑफ एन से, ठीक है। अगर अपना टी ए ऑफ एन से बड़ा होता है तो कुछ ऐसा मतलब हुआ ना कि अपने को 5 पे बाहर निकालना था और अपन 7 पे अभी हैं, ठीक है। अपने को 5 पे बाहर निकालना था और 7 पे बने, तो डिफरेंस कितना होगा अनप्लीजेंटनेस का, 2, ठीक है। बट पॉइंट समझो, अगर अपन ने स्किप करा तो अब कहाँ पहुँच जाएंगे, 8 पे, और 8 माइनस 5 3, ये डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा क्या है कि उस इंस्टेंट पे अपन बाहर आ जाएं, दैट इज़ वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट ऑफ उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, वो जो भी उस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या चीज़ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी अपने को बेस केस में, बेस केस में अपन रिटर्न करने वाले हैं जो जनरल करते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ टी माइनस वी वन ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। कि उस टाइम माइनस का ऑप्टिमल टाइम जो भी होता है, क्योंकि वही मिनिमम होगा। अगर अपन ने स्किप करा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर अपना टी उससे छोटा होता है, अगर अपना टी लेस देन ए ऑफ एन होता है, ठीक है, अगर अपना टी ऑफ लेस देन एन होता है, तो थोड़ा समझना कि अपन जो मिनिमम ऑप्टिमल टाइम है निकालने का वो 5 है, और अभी अपन 4 पे हैं, ठीक है। अभी अपन 4 पे हैं, अब समझना, अपन वेट कर सकते हैं ना, थोड़ा स्किप करें और 5 पे आ जाएं और 5 पे निकाल दें, ठीक है। तो इस केस में हमेशा क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, पक्की बात है। अपन वेट कर सकते हैं कि ऑप्टिमल टाइम आ जाए और फिर तब अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीडी मेथड हो जाएगी, हमेशा अपन लास्ट स्टेप पे बेस केस होने वाला है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने कोड में भी लिखी है कि अपना बेस केस क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आई एन होता है दैट इज लास्ट एलिमेंट, और अगर टी लेस देन और इक्वल टू वी वन ऑफ आई माइनस वन होता है, ठीक है, मतलब अपने को रिटर्न करना है 0, क्योंकि अपन वेट कर सकते हैं जितने ऑप्टिमल टाइप पे वो बाहर आना चाहिए। एल्स अपन क्या कर सकते हैं, उतने ही इंस्टेंट पे बाहर कर देंगे अगर अपन की वैल्यू वी वन ऑफ आई माइनस वन जिस ऑप्टिमल टाइप पे बाहर आना चाहिए उससे बड़ी है, तो अपन वेट करेंगे, ठीक है। तो ये बेस केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस वही जनरल रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है, कि डी पी ऑफ आई माइनस टी क्या, कि सिलेक्ट या फिर रिजेक्शन की, ये जनरल चीज़ मैंने लिख दी है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं लिखी ना तो पूरा कोड गलत है। एक चीज़ देखना ध्यान से, सारी चीज़ें ठीक है, बेस केस भी लिख दिया मैंने अगर एन पे जाता है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट था टाइम कंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। और अगर टाइम कंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो अपने को एक बेस केस टी के लिए भी लिखना पड़ेगा, नहीं ध्यान से देखो, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ऐसे चलते जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा, ठीक है। ये चलता जाएगा क्योंकि टी प्लस वन पे कोई एंडिंग है ही नहीं, तो अपने को एक बेस केस उस पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस केस कैसे डिसाइड करा मैंने, अगेन जैसे 4.5 डिसाइड किया था ना, वैसे इसको डिसाइड कर लिया, ठीक है। कि मैं एक गारंटी दे दूँ कि इतना टाइम पार हो जाए तो पक्की बात है कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना है, ठीक है। इतना टाइम पार हो जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो वो होने वाला है जस्ट 10 को डबल कर दो और उसमें कुछ एक अपर वैल्यू लगा दी मैंने, 10 लगा दी, करके देख लेना, वैलिड सॉल्यूशन है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैथमेटिकल पे जाना है तो पूरा मैथमेटिक्स लगा देना, पर कॉम्पिटेटिव कोडिंग में आपको एक मैथमेटिशियन नहीं बनना है, ऑफकोर्स ही बात है। तो एक मैंने जो दिख रहा था जो कि मुझे लगा कि हाँ वेल एंड गुड है, मैंने एक लिमिट लगा दी कि जिसके बाद पक्की बात है गलत, मतलब कोई सॉल्यूशन रिटर्न नहीं करने वाला है। और रिटर्न क्या करा है, मिनिमम फंक्शन है ना, तो जो कुछ भी हो जाए सॉल्यूशन ये तो नहीं होने वाला है, तो मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करा दी, ठीक है। और वो मैक्सिमम वैल्यू भी डिवाइडेड बाई 2, क्यों ऐसा क्यों करा, ठीक है। अगर मैक्सिमम टाइम रीच हो जाए तो व्हाट वी नीड टू डू इज, मैक्सिमम टाइम अगर रीच हो जाए तो अपने को जो दूसरी चीज़ है उसको रिटर्न कराना है, ठीक है। इन दैट टू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने रिटर्न किया वो इंटरमैक्स बाई 2 है। ऐसा क्यों, बहुत ईजी है, क्योंकि प्लस ऑफ एब्सोल्यूट भी वैल्यू आ सकती है। सोचो कि यहाँ पे इंटरमैक्स आता और उसमें कुछ वैल्यू ऐड होती,
तो ये पक्का होता है ना नेगेटिव हो जाती वैल्यू, क्योंकि इतना तो कुछ होल्ड ही नहीं कर सकता, अपना लॉन्ग एंड इतना नहीं स्टोर कर सकते। तो अपने को नेगेटिव में कुछ 20,000 या फिर 2 लाख जो भी वैल्यू वो फेंक देगा, तो वो गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है, ताकि क्या हो कि अगर इसके साथ में भी कोई वैल्यू हो तो उससे मतलब वैल्यू गलत नहीं है, ठीक है। और ये इतनी बड़ी वैल्यू हो कि इसके बाजू में जो भी हो, ठीक है, इसके बाजू में जो भी हो जो वैलिड आंसर है, ठीक है, वो पक्का मिनिमम हो इससे, ठीक है। तो ये चीज़ इसका अप्रोच है। तो बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में यही चीज़ों को याद रखना है। ये चीज़ जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने को टाइम का एक बेस कंडीशन लगाना इंपॉर्टेंट है। और इसलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि टाइम कंस्टेंट है तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होगी। एल्स सारी चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं। यही मैंने इनिशियल बता ही दिया था, पहले ही बोल रहा था कि सॉर्ट कर देना, फिर DB11 कॉल करेगा और फिर वो फंक्शन अपने हिसाब से वर्क करेगा इसे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, ऑफकोर्स ये बात है, थोड़ा बहुत बेसिक DB पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोड बिल्कुल डायरेक्टली एज्यूम करके बताया कि DB तुमको पता है, एंड नेपसेक का भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो नेपसेक पढ़ लेना, या फिर मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा। अगर तुमको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो एक कमेंट ड्रॉप कर देना नीचे। अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड भाई का चैनल यार सब्सक्राइब करो थोड़ा। कम्युनिटी को ज़रूरत है, इंडियन कोडिंग कम्युनिटी की। अगर तुम हेल्प करोगे तो ही वो डेवलप होने वाला है। तो इट्स ऑल ऑन अप टू यू, ठीक है। टिल टाइम, थैंक यू गाइस। मैं डी प्रॉब्लम का भी वीडियो बना ही रहा हूँ, जो कि इसके बाद पूछा गया था, और वो लिटरली इससे ज़्यादा इजी था, प्रोवाइडेड आपको बेसिक BFS वगैरह पता हो। और ठीक है, उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा या तो आज या फिर कल में। तो थैंक यू गाइस, लाइक करना।